नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है तो विपक्ष के लिए वह दिन काला दिन हो जाता है। झूठ बोलना, गलत नैरेटिव सेट करना, लोगों में डर की स्थिति पैदा करना विपक्ष की बस यही भूमिका रह गई है। प्रणाली को यदि मजबूत बनाया जा रहा है या सशक्त बनाया जा रहा है तो महिलाओं के अनुकूल बनाया जा रहा है तो उन्हें चिंता क्यों हो रही है? अगर कांग्रेस को इस विषय की इतनी ही चिंता थी तो कल विपक्ष के नेता सदन में खुद इस पर बोलते, लेकिन जब चर्चा हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष खुद सदन से गायब थे। विपक्ष ने आज तक किसी भी मुद्दे पर तथ्यों के साथ बात नहीं की है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काला दिन, कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। भाई, सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते सारी। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में जल संकट खत्म करने की पूरी तैयारी। दिल्ली जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जलापूर्ति बढ़ाने की करी है घोषणा। अगले 3 महीनों में लगाए जाएंगे 249 नए ट्यूबवेल और 426 पानी के टैंकर बेड़े में किए जाएंगे शामिल। उसी के साथ जल वितरण की निगरानी के लिए बनाया गया है कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी कमांड सेंटर का उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक घोषणा की है, जहां दिल्ली में जल संकट खत्म करने की पूरी तैयारी की गई है, जिसमें दिल्ली जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जलापूर्ति बढ़ाने की घोषणा की है। जो अगले 3 महीनों में लगाए जाएंगे 249 नए ट्यूबवेल और उसी के साथ 426 पानी के टैंकर बेड़े में किए जाएंगे शामिल। वह जल वितरण की निगरानी के लिए बनाया गया है कमांड सेंटर, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी कमांड सेंटर का उद्घाटन। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो राज्यसभा में वक्फ बिल पर बोलेंगे 5 बीजेपी सांसद, जिसमें वक्फ बिल पर सुधांशु त्रिवेदी रखेंगे अपनी बात। जहां राधा मोहन दास अग्रवाल और मेधा कुलकर्णी भी वक्फ बिल पर बोलेंगे और भागवत कराड़ और ब्रिजलाल भी वक्फ बिल पर बोलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह देंगे चर्चा का जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राज्यसभा में वक्फ बिल पर बोलेंगे 5 बीजेपी सांसद, जो वक्फ बिल पर सुधांशु त्रिवेदी रखेंगे अपनी बात और उसी के साथ राधा मोहन दास अग्रवाल और मेधा कुलकर्णी भी वक्फ बिल पर बोलेंगे और भागवत कराड़ और ब्रिजलाल भी वक्फ बिल पर अपनी बात रखेंगे। उसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह इस सभी चर्चाओं का जवाब देंगे। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय किया गया है तय। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में बिल पर होगी चर्चा, जहां राज्यसभा में कांग्रेस को मिलेगा 45 मिनट बोलने का वक्त। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी भी वक्फ बिल पर बोलेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी भी कांग्रेस की तरफ से होंगे वक्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, जहां राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में बिल पर होगी चर्चा, जिसमें राज्यसभा में कांग्रेस को मिलेगा 45 मिनट बोलने का वक्त और उसी के साथ
कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी भी वक्फ बिल पर बोलेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी भी कांग्रेस की तरफ से होंगे वक्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बताई जा रही है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं लालू प्रसाद यादव। जहां अचानक बीपी गिरने के बाद लालू की बिगड़ी है तबीयत, जहां पर दिल्ली एम्स में चल रहा है लालू यादव का इलाज। उनके पीठ और हाथ पर हुए हैं घाव। तेजस्वी यादव ने बताया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं लालू प्रसाद यादव। जहां अचानक बीपी गिरने के बाद लालू को हुई है दिक्कत। दिल्ली एम्स में चल रहा है लालू यादव का इलाज और उनके पीठ और हाथ पर हुए हैं घाव। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनके पीठ और हाथ पर घाव हुए हैं। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो संसद भवन केंद्रीय हॉल में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, जहां सोनिया गांधी करेंगी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता। जब वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादास्पद बिलों पर होगी चर्चा, जहां कांग्रेस कर रही वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक का विरोध, वहीं आयकर विधेयक का भी कांग्रेस ने किया था विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां संसद भवन में केंद्रीय हॉल में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें सोनिया गांधी करेंगी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता। वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादास्पद बिलों पर भी होगी चर्चा, जहां कांग्रेस कर रही है वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक का विरोध और इसी के साथ आयकर विधेयक का भी कांग्रेस ने किया था विरोध। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ मौसम में आग लगने की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। जहां इमारतों में आग लगने के 70% कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे, जहां आग लगने को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश जारी हुआ है। सरकारी संस्थाओं को लेकर फायर ऑडिट को आदेश जारी हुए हैं और ऑडिट को 15 अप्रैल तक पूरा करने का दिया है आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बताई जा रही है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। वहीं इमारतों में आग लगने के 70% कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं, जहां आग लगने को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश जारी हुआ है। वहीं सरकारी संस्थाओं को लेकर फायर ऑडिट को आदेश जारी हुए हैं, जहां पे ऑडिट को 15 अप्रैल तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर लैंडफिल से यमुना तक पहुंच रहा जहरीला कचरा, जहां लैंडफिल साइट के पास नहीं है कोई सुरक्षा दीवार, वहीं नहर की तरफ भी नहीं है कोई सुरक्षा दीवार, जहां कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पर्यावरण के लिए घातक और नुकसानदायक है कचरा, जो 2019 में पाई गई 100 लाख मीट्रिक टन कचरे की कुल मात्रा अब घटकर 85 लाख मीट्रिक टन हुआ कचरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गाजीपुर लैंडफिल से यमुना तक पहुंच रहा है जहरीला कचरा, जो लैंडफिल साइट के पास नहीं है कोई सुरक्षा दीवार, वहीं नहर की तरफ भी नहीं है कोई सुरक्षा दीवार, जहां कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। वहीं पर्यावरण के लिए घातक और नुकसानदायक है कचरा, जो 2019 में पाई गई थी 100 लाख मीट्रिक टन कचरे की कुल मात्रा अब घटकर 85 लाख मीट्रिक टन हुआ है कचरा। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रंप ने भारत समेत 180 देशों पर लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ, जहां भारत से निर्यात वस्तुओं पर 26% टैक्स लगाने की घोषणा, जहां कंबोडिया से निर्यात वस्तुओं पर 49% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, जहां चीन से निर्यात वस्तुओं पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा, जहां अमेरिकी करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से ठगा जा रहा, ट्रंप ने कहा। वहीं पर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ट्रंप ने भारत समेत 180 देशों पर लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ, जहां भारत से निर्यात वस्तुओं पर 26% टैक्स लगाने की घोषणा की गई, जहां कंबोडिया से निर्यात वस्तुओं पर 49% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, जहां चीन से निर्यात वस्तुओं पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की गई। अमेरिका करदाताओं को 50 से अधिक
वर्षों से ठगा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।